नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का सर्वे आ चुका है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में अब की बार बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती है, टीएमसी को कितनी सीट और कांग्रेस गठबंधन को कितनी सीट। आप लोगों से अपील है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अपनी राय कमेंट करिए। दोस्तों, सीएम पद के तौर पर जब जनता से सवाल पूछा गया, पश्चिम बंगाल अगले सीएम के रूप में किसे देखना चाहेंगे, तो जो जवाब आया है चौंकाने वाला आया है। दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ममता बनर्जी को 44.2% लोगों ने कहा है कि ममता बनर्जी को हम सीएम पद के तौर पर देखना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के हैं, इनको 18.5%, सुकता मजूमदार को 14.6%, अभिषेक बनर्जी को 5.4%, दिलीप घोष को 5.4%, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को 2.3%। सी वोटर का सर्वे है दोस्तों। तो कहने का मतलब सीएम पद के तौर पर सबसे ज्यादा लोकप्रियता है ममता बनर्जी की। वहीं पर आते हैं अगला, बंगाल। मौजूदा मुख्यमंत्री का प्रदर्शन कैसा रहा है इनके कार्यकाल को? अच्छा, 38.5% लोग बोल रहे हैं अच्छा। औसत 17.6% लोग बोल रहे हैं। खराब 37.9% लोग बोल रहे हैं। कह नहीं सकते 6% लोग बोल रहे हैं। दोस्तों, आप सभी साथियों को आगे यहां पर देखना है, क्या आप राज्य सरकार से नाराज हैं, बदलना चाहते हैं? गुस्सा है मगर बदलना नहीं चाहते 33% लोग हैं। गुस्सा नहीं है सरकार बनी रहे 22। तो जनता का जवाब क्या आया है? गुस्सा है मगर बदलना नहीं चाहते 33.3%। गुस्सा नहीं है सरकार बनी रहे 22.9%, यानी कि ना बदलने वाले 33.3%, जो कि 30, 20, 50, 55, 56% लोग लगभग चाह रहे हैं कि सरकार बनी रहे। नाराज हैं, सरकार बदलना चाहते हैं 39.1%। कह नहीं सकते 4.7% लोग। दोस्तों, तो सीटें कितनी आ रही हैं यह भी जानना जरूरी है। किस जिले में किसका पलड़ा भारी है यह जानना जरूरी है। आपके सामने जिला है उत्तर दिनाजपुर। 9 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर 2 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं, 6 सीट टीएमसी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है, जो कि आप उत्तर दिनाजपुर के आंकड़े को देख सकते हैं। अगला जिला आता है नादिया। 17 सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 सीट बीजेपी और कांग्रेस की। 13 सीटें यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी को आने की उम्मीद है। दोस्तों, 294 सीटों में से 22 सीटें आती हैं मुर्शिदाबाद जिले की। मुर्शिदाबाद में 6 सीट बीजेपी को, 11 सीट टीएमसी को, 5 सीट कांग्रेस को मिलने के अनुमान है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा आंकड़े बदल भी सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। मालदा में 12 जिले हैं। 2 सीट बीजेपी को, 10 सीट टीएमसी को, 0 सीट कांग्रेस को आने के संकेत है। अगला जिला आता है दक्षिण दिनाजपुर में। 6 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीट टीएमसी को, 1 सीट कांग्रेस को, 0 सीट यहां पर बीजेपी को मिलने के अनुमान है। अगला जिला आता है दोस्तों दक्षिण परगना में। 31 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 3, टीएमसी को 25 और कांग्रेस को 3। ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है पहले से भी। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। कूच बिहार की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, टीएमसी को 5 और कांग्रेस को भी 2 सीट मिलने के अनुमान है। अगला जिला आता है अलीपुरद्वार में। 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1, टीएमसी को 2, कांग्रेस को 2, यानी कि बराबर की लड़ाई है, बराबर का यहां पर अनुमान है। दोस्तों, अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी में। 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2, टीएमसी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। अगले जिले में कालिम्पोंग है दोस्तों। 1 सीट है, यह टीएमसी के खाते में जाने के संकेत दिखाई दे रही है।
अगला नंबर आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में 5 विधानसभा की सीटें हैं और पांचों विधानसभा की सीटों में से बीजेपी और टीएमसी बराबर बराबर सीट पा रही है और एक सीट पर यहां कांग्रेस को मिलने के अनुमान है। उत्तर परगना की 33 सीटों में देखेंगे बीजेपी को 5, टीएमसी को 25, कांग्रेस को 3 सीट मिलने के अनुमान है। कोलकाता की 11 सीटों में बीजेपी को 1, टीएमसी को 9 और एक सीट है जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अगला नंबर है दोस्तों हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 14, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 0 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। अगला जिला आता है 294 सीटों में से 18 सीटें हुगली की हैं। हुगली में एक सीट पर कांग्रेस, 17 सीटों पर बीजेपी टीएमसी के अनुमान है। पूर्व मेदिनीपुर में 16 सीटें हैं, टीएमसी को 16 की 16 सीटें पूर्व मेदिनीपुर में पूरा मिलती हुई बताई जा रही हैं। टीएमसी का पलड़ा यहां पर भारी है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम मेदिनीपुर में 15 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 0 और टीएमसी को 13, कांग्रेस को 2 सीट मिलने के अनुमान है। अगला जिला आता है झाड़ग्राम की 4 सीटों में 2 टीएमसी और 2 कांग्रेस को मिलने के अनुमान है और बीजेपी को 0 सीट मिल रही है। अगला जिला आता है पुरुलिया की 9 विधानसभा की सीटें। पुरुलिया की 9 विधानसभा की सीटों में बीजेपी को 0, टीएमसी को 7, कांग्रेस को 2 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। बांकुरा में 12 सीटें पूरी टीएमसी के खाते में जा रही है। अगला जिला है पूर्व वर्धमान की 16 में से 4 बीजेपी को, 10 टीएमसी को, 2 कांग्रेस को मिलने के अनुमान है। पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों में 8 टीएमसी को और 1 कांग्रेस को मिलने के अनुमान है। वीरभूमि में 11 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी गठबंधन को 2, टीएमसी को 8 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला है टोटल जिला में दोस्तों बीजेपी को 36, टीएमसी को 225 और 33 सीटें यहां पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को मिलने के अनुमान है। अगर कांग्रेस इन 33 सीटों पर मान लीजिए किसी कारण से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो यहां पर वोट बढ़ जाएगा और यहां पर बीजेपी को फायदा मिलने का चांस है। तो दोस्तों ये रहा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सर्वे। आपके मुताबिक पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है? क्योंकि जितने भी पोल आ रहे हैं, जितने बड़े पोल करने वाले लोग हैं, उन लोगों का मानना है, जैसे सी वोटर का आया है, योगेंद्र यादव जी की भविष्यवाणी आती रहती है और अभय दुबे जी की आती रहती है और तमाम बड़े बड़े चैनल अपना सर्वे दिखाते हैं। उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ही सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय को कमेंट करिए।